हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3, b बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 2 3 4, तो a और b का सममित अंतर हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किन्हीं दो समुच्चयों का सममित अंतर किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसका अध्ययन करते हैं। सममित अंतर। मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं a तथा b, जिसका हमें सममित अंतर ज्ञात करना है। तो a सममित अंतर b, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिखते हैं, a डेल b बराबर हमारे पास होता है a माइनस b संग b माइनस a, जहां a माइनस b का अर्थ है a के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो b में ना हो, और b माइनस a का अर्थ है b के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो a में ना हो। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास a बराबर समुच्चय दे रखा है, a बराबर हमारे पास प्रश्न में समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हैं 1 2 और 3, एवं b बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हमारे पास हैं 2 3 और 4। और प्रश्न में हमें a सममित अंतर b ज्ञात करने को कहा है। तो चलिए सर्वप्रथम a माइनस b ज्ञात करते हैं। तो a माइनस b का अर्थ है a के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो b में ना हो। तो a माइनस b हमारे पास समुच्चय प्राप्त होगा। देखिए a में जो b में आ रहा है 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, और हमारा a माइनस b का अर्थ होता है कि a के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो b में ना हो। तो b में एक नहीं है, तो हमारा a माइनस b हमारे पास समुच्चय होगा 1 का। इसी प्रकार b माइनस a ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास b माइनस a प्राप्त होगा। b माइनस a का अर्थ होगा b के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो a में ना हो। तो 2 और 3 तो a में भी उपस्थित है, तो हमारा b माइनस a होगा समुच्चय 4। तो प्रश्न में हमें a सममित अंतर b ज्ञात करने को कहा था, जिसका सूत्र हमारे पास होता है a माइनस b संग b माइनस a। तो हमारे पास प्राप्त होगा समुच्चय जिसके अवयव होंगे a माइनस b में आने वाले अवयव और b माइनस a में आने वाले अवयव। तो समुच्चय 1 और 4 हमारा a सममित अंतर b का मान प्राप्त होगा, समुच्चय 1 और 4। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में a विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।